आज हम कक्षा 8 की पाठ्य पुस्तक के प्रथम पाठ सुभाषितानी का सरलार्थ का अभ्यास करेंगे। सुभाषितानी दो शब्दों से मेल से बना है। सु प्लस भाषित, यानी सु मानी सुंदर मधुर और भाषित का मतलब वचन, सुंदर वचन, मधुर वचन। ये श्लोक विभिन्न ग्रंथों से उद्धृत किए गए हैं और उनमें पहला है गुणा गुणज्ञेषु गुणा भवन्ति ते निर्गुणं प्राप्य भवन्ति दोषा स्वादुतोया प्रभवन्ति नद्ये समुद्रम आसाद्य भवन्ति अपेया। गुणा गुणज्ञेषु गुणा भवन्ति, गुण गुणवान लोगों में रहते हुए ही गुण भवन्ति गुण रहते हैं। ते वे गुण निर्गुणम प्राप्त गुण विहीन लोगों में आकर के भवन्ति दोषा दोष में परिवर्तित हो जाते हैं। उदाहरण दिया है, सुस्वादु तोया प्रभवन्ति नद्ये। सुस्वादु तोया, सु मानी अच्छा, स्वादु मानी स्वादिष्ट, तोया मानी पानी, प्रभवन्ति नद्ये नदियों में बहता है। नदियों में पानी जब तक बहता है पीने योग्य रहता है। समुद्रम आसाद्य भवन्ति अपेया, समुद्र में आसाद्य आकर के भवन्ति हो जाता है अपेया न पीने योग्य। समुद्र में आकर के वह पानी पीने योग्य नहीं रहता है। यहाँ नदी को जो है गुणवान बताया है और समुद्र को गुणविहीन बताया है। जब तक नदी में पानी बहता है वह पीने योग्य रहता है, समुद्र में आते ही वह पीने योग्य नहीं रह जाता है। इसलिए गुण गुणवान लोगों में रहते हैं तब तक ही वे गुण रहते हैं। गुणः गुण गुणज्ञेषु, गुणवान लोगों में गुणा भवन्ति गुण रहते हैं होते हैं। ते निर्गुणम, वे गुण निर्गुणम गुण विहीन प्राप्य लोगों में आकर के भवन्ति हो जाते हैं दोषा दोष। इस प्रकार से गुण जो है गुणवानों में ही गुण रहते हैं। ये समुद्र और नदी के उदाहरण के द्वारा बताया गया। दूसरा श्लोक है, साहित्य संगीत कला विहीने साक्षात् पशुपुच्छ विषाणहीने तृणं न खादन्नपि जीवमाने तद्भागधेयं परम पशूनाम। जो व्यक्ति साहित्य संगीत कला से विहीन है, साक्षात पशुपुच्छ विषाणहीन, वे लोग साक्षात पशु के समान हैं। पुच्छ विषाणहीन, जिसके सींग, पुच्छ मानी पूंछ, विषाण मानी सींग, हीन मानी नहीं है। जो व्यक्ति साहित्य संगीत कला से विहीन है वो बिना सींग और पूंछ के पशु के समान है। तृणम न खादन नपि जीवमाने, ऐसे लोग तृणम घास न खादन नपि न खा करके भी जीवमाने जीवित रहते हैं। वे पशुओं की श्रेणी में आते हैं लेकिन घास न खाकर जीवित रहते हैं। तद्भागधेयम परम पशूनाम, ये पशुओं के लिए बड़े, तद ये भागधेयम सौभाग्य की, परम मानी बहुत ही बात है, पशुनाम पशुओं के लिए, यानी पशुओं की श्रेणी में गिनती होती है लेकिन पशुओं का खाद्यान्न नहीं खाते हैं। ये भी एक ही पशुओं के लिए सौभाग्य की बात है। तो ऐसे व्यक्ति के लिए कहा गया है कि जिसमें किसी प्रकार का कोई गुण नहीं है, वे एक पशु के समान है, जिसमें न साहित्य न संगीत न कला से विहीन है। साहित्य मानी लिखना पढ़ना, संगीत मानी गाना बजाना, कला मानी चित्रकला मूर्तिकला, किसी प्रकार का जिसमें कोई गुण नहीं है, वे बिना सींग और पूंछ के पशु के समान हैं। वे व्यक्ति जो घास ने खा करके भी जीवित रहते हैं, ये पशुओं के लिए परम सौभाग्य है। इस तरह से ये दूसरा श्लोक था। तीसरा है, लुब्धस्य नश्यति यशः पिशुनस्य मैत्री नष्ट क्रियस्य कुलम अर्थपरस्य धर्मे विद्याफलं व्यसनः कृपणस्य सौख्यम राज्यम प्रमत्त सचिवस्य नराधिपस्य। लुब्धस्य नश्यति यशः, लुब्धस्य यानी लोभी व्यक्ति का
नश्यति मानी नष्ट हो जाता है, यस्य मानी मान सम्मान, लोभी व्यक्ति का मान सम्मान समाप्त हो जाता है। पिशुनस्य मैत्री, पिशुनस्य मानी चुगलखोर की, दूसरे की बुराई करने वाले की मैत्री मित्रता समाप्त हो जाती है। नष्ट क्रियस्य कुलम, नष्ट क्रियस्य यानी निठल्ले कर्म विहीन व्यक्ति का कुलम कुल नष्ट हो जाता है। अर्थ परस्य धर्म, अर्थ परस्य मानी लोभी व्यक्ति का, धन में ज्यादा महत्व देने वाले का धर्म नष्ट हो जाता है। विद्या फलम व्यसनीन है, व्यसनीन है व्यसन करने वाले का, नशा करने वाले का विद्या फलम विद्या का फल समाप्त हो जाता है। कृपणस्य सौख्यम, कृपणस्य कंजूस व्यक्ति का सौख्यम सुख नष्ट हो जाता है। राज्य प्रमत्त सचिवस्य नराधिपस्य, नराधिपस्य किसी राजा के, प्रमत्त सचिवस्य आलसी सचिव होने पर राज्यम राज्य नष्ट हो जाता है, राज्य जो है समाप्त हो जाता है, राज्य किसी दूसरे के अधीन चला जाता है। इस प्रकार से उदाहरणों से बताया गया है कि किसकी वजह से क्या जो है नष्ट या समाप्त हो जाता है। तो दोबारा देखते हैं कि लुब्धस्य नश्यति यश, लोभी व्यक्ति का यश सम्मान नष्ट हो जाता है। पिशुनस्य मैत्री, चुगलखोर दूसरे की निंदा बुराई करने वाले की मित्रता समाप्त हो जाती है। नष्ट क्रियस्य कुलम, निठल्ले कर्म विहीन आलसी व्यक्ति का जो है कुल नष्ट हो जाता है। अर्थ परस्य धर्म है, अर्थ परस्य मानी लोभी, केवल धन पर महत्व देने वाले लोभी व्यक्ति का धर्म नष्ट हो जाता है। व्यसनीन विद्याफलम, व्यसनीन है व्यसन करने वाले का, नशा करने वाले का की विद्या का फल नष्ट हो जाता है। कृपणस्य सौख्यम, कृपणस्य मानी कंजूस व्यक्ति का, सौख्यम मानी सुख नष्ट हो जाता है। राज्यम प्रमत्त सचिवस्य नराधिपस्य, किसी राजा के आलसी सचिव के होने से उस राजा का राज्य नष्ट हो जाता है, राज्य समाप्त हो जाता है। इसलिए हमें न ज़्यादा लोभ करना चाहिए, न किसी की बुराई करनी चाहिए, न कर्म विहीन होना चाहिए, न जो है ज़्यादा पैसे का में लोभ करना चाहिए, न नशा करना चाहिए, न कंजूसी करना चाहिए, और न ही आलसी सचिव को, आलसी व्यक्ति को नौकर रखना चाहिए। अगला है पीत्वा रसम तु कटुकम मधुरम समानम, माधुर्येव जनयति मधुमक्षिकासो, सन्तस्तथैव समजन दुर्जनानां श्रुत्वा वचः मधुसूक्तरसं सृजन्ति। पीत्वा रसम कटुकम मधु समानम, पीत्वा पी करके, रसम मानी रस, कटुकम कड़वा, मधुर समानम मीठा मान करके, माधुर्यमेव माधुर्य ही मिठास ही, जनयति उत्पन्न करती है, मधुमक्षिका असो यह मधुमक्षिका मधुमक्खी, मधुमक्खी कड़वा रस पी करके भी मधुर समान मीठा मान करके, कड़वे रस को भी मीठा मान करके पी करके मधुर रस ही, मधुरता ही, मीठा शहद ही उत्पन्न करती है। उसी प्रकार से संतस्तथे, उसी प्रकार से अच्छे लोग, सज्जन लोग, भले लोग भी समजन दुर्जनानाम श्रुत्वा, समजन मानी अच्छे लोगों की, दुर्जनानाम मानी दुष्ट लोगों की बातें श्रुत्वा सोच करके, वचह वाणी सुन करके, मधुर सुक्त रसम सृजंती मीठे सुक्त रस को पैदा करते हैं, मधुर सुंदर रचनाओं, सुंदर बातें, अच्छी बातों को ही जो है उत्पन्न करते हैं। यहाँ मधुमक्षिका और संत की तुलना करते हुए कहा गया है कि मधुमक्षिका भी पुष्पों का कड़वा रस पी करके मधुर मान करके उसको पीती है और उससे मधुर शहद ही उत्पन्न करती है। उसी प्रकार से संत लोग भी अच्छे लोगों और बुरे लोगों की जो वाणी सुन करके
अपने मुँह से मधुर सुक्त रस ही, मीठी वासन ही जो है उत्पन्न करते हैं। इस तरह से अच्छे लोग बुरे बातों में भी अच्छाई ढूंढ लेते हैं। ये एक उदाहरण दे करके बताया। अगला है विहाय पौरसम यो ही देवम एव अवलंबते प्रासाद सिंहवत तस्य मूर्धनि तिष्ठन्ति वायसा। विहाय छोड़ करके, पुरुषम मेहनत को, यो जो देवम एव अवलंबते जो भाग्य के भरोसे रहते हैं, मेहनत को त्याग करके जो केवल भाग्य के ईश्वर के भरोसे रहते हैं, वे लोग उसी प्रकार से होते हैं कि प्रासाद सिंहवत से, महल के बाहर शेर पर, तस्य मूर्धनिम उसके मुंह पर बैठे हुए, तिष्ठति वायस उसके सिर पर भी कौवा बैठा रहता है। यानी उदाहरण दिया है कि जो लोग भाग्य के भरोसे रहते हैं, वे लोग जो है पुरुषार्थ को त्याग करके, मेहनत को त्याग करके जो भाग्य के भरोसे रहते हैं, वे उसी प्रकार से रहते हैं, उसी प्रकार से माने गए हैं जैसे किसी महल के बाहर शेर की मूर्ति है, शेर की बना हुआ है, तस्य मूर्धनि और उसके सिर पर तिष्ठन्ति वायस कौवा बैठा रहता है। यानी बिना पुरुषार्थ, बिना मेहनत, बिना के जो है कौवा जो है उस पर बैठ जाता है। कौवा भी उसकी परवाह नहीं करता है, बिना उसके जो है सिर पर जो है कौवा बैठ जाता है। तो इसको कहा गया है कि बिना पुरुषार्थ, बिना मेहनत जो है कुछ भी नहीं होने वाला है। मेहनत करने से ही जो है लोग किसी कार्य में सफलता मिलती है। दोबारा देख लो आप कि विहाय पौरुषम यो ही जो अपनी मेहनत को त्याग करके, देवम एव लम्लते केवल भाग्य का के भरोसे रहते हैं, प्रासाद सिंहवत से वे उसी प्रकार से होते हैं जैसे किसी महल के बाहर शेर की मूर्ति बनी है, मूर्धनि तिष्ठति वायसा और जो है मूर्धनि यानी उसके सिर पर तिष्ठन्ति बैठते हैं, वायसा कौवे, और उसके बाहर महल के बाहर स्थित मूर्ति पर जैसे कौवे बैठते हैं। अगला जो श्लोक है उसमें वृक्षों की महत्ता का वर्णन किया गया है। पुष्प पत्र फलश्छाया मूल वल्कल दारुभी धन्या महीरुहा येषां विमुखा यान्ति न अर्थिनः। पक्षी वृक्ष जो हैं किसी न किसी को, हर किसी को कुछ न कुछ दे करके खुश करते हैं, किसी को जो है निराश नहीं करते हैं। पुष्प है फूल, पत्रम पत्ते, फलम फल, छाया छाया, मूल है जड़, वल्कल छाल, दारू भी लकड़ी के द्वारा, धन्या महीरुहा ये दे करके देते हैं तो ये धन्य है। महीरुहा, महीरुहा वृक्ष धन्य है। ये शाम विमुख यान्ति अर्थिन है, ये शाम जिनके विमुखम निराश नहीं जाता है, अर्थिन है मांगने वाला, मांगने वाला इन वृक्षों से कभी निराश नहीं जाता है, क्योंकि ये वृक्ष न किसी को पुष्प देते हैं, किसी को पत्ते, किसी को फल, किसी को छाया, किसी को छाल और किसी को लकड़ी। इस तरह से जो वृक्ष होते हैं, धन्य महीरुहा, महीरुहा वृक्ष धन्य है। ये शाम विमुखम यान्ति अर्थिन है, अर्थिन है यानी मांगने वाले, ये शाम विमुखम जिसके निराश विमुख होकर के न यान्ति नहीं जाते हैं। वृक्ष से निराश होकर के कोई भी नहीं जाता है, चाहे पक्षी हो, चाहे मनुष्य हो, चाहे जानवर हो, चाहे पशु हो, हर को वृक्ष जो है कुछ न कुछ प्रदान करता है। इसलिए जो है ये महान बताए गए हैं वृक्षों को। अगला है बताया गया है कि
व्यक्ति को समय रहते किसी भी कार्य को कर लेना चाहिए। समय व्यतीत होने के बाद, समय निकल जाने के बाद वह यदि कार्य करता है तो उसका कोई महत्व नहीं रह जाता है। चिंतनीया ही विपदाम आदावेव प्रतिक्रिया न कूपखननम युक्ते प्रदीप्ते वह्निगृहे। चिंतनीया ही विपदाम आदावेव प्रतिक्रिया। आदावेव विपदाम, विपत्ति को आने से पहले ही प्रतिक्रिया चिंतनीय, उसका हल ढूंढ लेना चाहिए। विपत्ति आने से पहले ही उस विपत्ति का हल, विपत्ति का से निकलने का रास्ता व्यक्ति को ढूंढ लेना चाहिए। क्योंकि न कूप खननम युक्तम प्रदीप्ते वह्निगृहे, गृहे वह्निना प्रदीप्ते, घर में आग लगने के बाद, न कूप खननम युक्तम, न माने नहीं, कूप माने कुआं, खननम माने खोदना, युक्तम माने उचित नहीं है। घर में आग लगने के बाद कुआं खोदना ठीक नहीं है। इसलिए विपत्ति को आने से पहले ही उसका हल ढूंढ लेना चाहिए। क्योंकि घर में आग लगने के बाद उस कुआं खोदना कहीं उचित नहीं है। इस प्रकार से ये कुछ श्लोक थे जिनका अर्थ, सरलार्थ हमने किया। आप सभी जो है इसका हिंदी अर्थ अपनी कॉपी में करके व्हाट्सएप के द्वारा जो है गृह कार्य को प्रस्तुत करेंगे।